बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आरपीएम और सीपीएम ये एक ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में दोस्तों ने सुना तो है, लेकिन इसकी डीप में नहीं जाते, इसकी गहराई में नहीं जाते कि आखिर ये चीज़ क्या है। हालांकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप तो इस चीज़ को समझे बगैर अपने चैनल से अर्निंग कर ही नहीं सकते, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फिर भी आप चीज़ ये समझ लें, क्योंकि कल को आपका चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाना है। तो इस एल्गोरिदम का जब आपको पता होगा तो तब आप अच्छे तरीके से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी वीडियो अपलोड कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, सीपीएम और आरपीएम होता क्या है। सीपीएम स्टैंड फॉर, यानी कि सीपीएम का मतलब है जी कॉस्ट पर माइल, और आरपीएम का मतलब है जी रेवेन्यू पर माइल। रेट पर माइल भी कहते हैं और रेवेन्यू पर माइल भी कहते हैं। इस माइल का मतलब वो नहीं जो किलोमीटर्स वाला माइल होता है, वो माइल नहीं। इसका मतलब यह है कि यूट्यूब ने एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, यानी कि 1000 व्यूज़ को या 1000 क्लिक को उन्होंने एक माइल का नाम दे दिया, यानी कि माइलस्टोन का नाम दे दिया है। तो मज़ीद इसको मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं जी, सीपीएम का क्या मतलब होता है। सीपीएम का मतलब है जी कॉस्ट पर माइल, यानी कि कॉस्ट। इसको हम अगर आसानी में बात करें, मैं एक फ़नी सी मिसाल दूंगा। फ़नी सी मिसाल इसलिए दूंगा कि बाज़ वक़्त हम महफ़िलों पे जाते थे, वहाँ पे जो मौलवी हज़रात थे जो वो मज़ाहिया बात करते थे वो हमारे ज़हन में बैठ जाती थी, और जो असल बात होती थी वो हमारे ज़हन से निकल जाती थी। और बाज़ वक़्त ये होता था कि वो मज़ाहिया बात की वजह से कुछ जो असल चीज़ थी वो हमारे ज़हन में बैठ भी जाती थी, कुछ ना कुछ हिस्सा हमारी बात ज़हन में रह जाती थी। तो मज़ाहिया तरीका इसलिए मैं ये ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम्पल जी, हम किसी शॉप से या किसी बंदे से पटाखे ख़रीद लेते हैं। पटाखे क्या हैं जी, जो हम शादी बारात में अक्सर चलाते हैं। तो पटाखे ख़रीदते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं जी हमने आपको उस पटाखे के पैसे देने हैं जो पटाखा चलेगा। अगर वो पटाखा नहीं चलेगा, अगर हमने 1000 पटाखे ख़रीदे हैं और उसमें से सिर्फ 300 या 400 चले हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 300 या 400 की पैसे देने हैं, हमने 1000 जो उसके पटाखे के पैसे नहीं देने। तो सेम यही एल्गोरिदम सेट होता है जी सीपीएम पे। सीपीएम का मतलब है जी कॉस्ट पर माइल, मतलब कि जो एडवर्टाइज़र होता है, जो अपने बिजनेस की ऐड जो है वो यूट्यूब पे रन करवाना चाहता है, वो यूट्यूब को पैसे देते थे जी 1000 एड्स के। इनके वो व्यूज़ के पैसे नहीं देता, वो 1000 एड्स के पैसे देता है कि मेरी 1000 दफ़ा ऐड चलेगी तो मैं यूट्यूब को 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये में ये होता है कि 45% यूट्यूब खुद रखता है और 55% जो होता है वो क्रिएटर को दे देता है। अब वो ये नहीं देखता कि इसके 1000 व्यूज़ आ गए हैं तो मैंने जो यूट्यूब को 100 रुपये दे देना, नहीं, उसने 1000 एड्स के पैसे देने हैं। जब 1000 एड्स पूरी हो जाएंगी तो उसका जो सीपीएम है वो कवर हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में ये है कि एडवर्टाइज़र जो यूट्यूब को पैसे देता है वो सीपीएम होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी आरपीएम के बारे में भी। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम का मतलब है जी रेट पर माइल या रेवेन्यू पर माइल, यानी कि यूट्यूबर को 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलेंगे, उस पर वो कितनी अर्निंग करेगा, डेट इज़ कॉल्ड आरपीएम। यानी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है आरपीएम और सीपीएम में। बाज़ का जो दोस्त होते हैं उनको पता नहीं होता इस फ़र्क के बारे में, वो समझते हैं कि आरपीएम और सीपीएम दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन सीपीएम का मैंने एक अलग तरीकाकार आपको बता दिया। अब हम बात करें जी आरपीएम के बारे में। आरपीएम यूट्यूब पर जितने पैसे कमाएगा 1000 व्यूज़ पे, वो बाज़ का आपने अगर यूट्यूबर को देखा कि वो यही बात कर रहे होते हैं कि मेरा जी आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, बाज़ का कहते हैं जी मेरा आरपीएम बहुत डाउन हो गया। उसकी वजह यही होती है कि आपकी जो वीडियो है वो किस मुल्क में चल रही है, उस हिसाब से आपका जो आरपीएम बढ़ता भी है और कम भी होता है। बाज़ का ये होता है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पे आरपीएम जो बनता है वो आरपीएम का मतलब जी रेवेन्यू पर माइल, मतलब कि डॉलर जो है, एक माइल का उन्होंने डॉलर का नाम दे दिया, यानी कि $1 जो है आपका कितने व्यूज़ पे बनता है। ये आपको समझ आ गई होगी। आसानी से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो $1 है वो कितने व्यूज़ पे बनता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि 1000 व्यूज़ पे भी $1 बन जाता है, बाज़ औक़ात 1000 व्यूज़ से कम पे भी $1 बन जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि 4 या 5000 व्यूज़ आते हैं तो फिर जाके आपका जो रेवेन्यू पर माइल है, आरपीएम जो है, $1 जो है वो आपका फिर जाके बनता है $1 5000 व्यूज़ पे। आरपीएम के इतना कम होने की वजह क्या होती है और आप अपने आरपीएम को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आपको उनकी समझ आ जाएगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपने अपना आरपीएम किस तरह इंक्रीज़ करना
हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मिड रोल ऐड की। जब आप यूट्यूब पे एड्स लगाते हैं, बाज़ औक़ात आपकी वीडियो जो होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट से कम होती है, यानी कि 2-4 मिनट की वीडियो होती है। उस पे जो ऐड चलती है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तब ऐड चल जाती है, और बाज़ औक़ात होता है कि एंड पे ऐड चल जाती है, लेकिन सेंटर में कोई ऐड नहीं आती। अगर आप अपना आरपीएम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाएं। उस पे ये होगा कि एक से ज़्यादा ऐड चलेंगी, 2-3 सेंटर में भी ऐड चल जाएंगी, तो आपका जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाएगा, और आपका जो डॉलर है वो कम व्यूज़ पे ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी। नंबर 2 पे आ जाता है जी, आपने बेस्ट जो कीवर्ड है वो आपने सर्च करने हैं, वो आपने अपनी वीडियो में लगाने हैं। वो आपने कीवर्ड सर्च करने हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। वो वीडियो जो लोग सर्च करके आपकी वीडियो देखेंगे उस पे ऐड आएगी, तो उसके आपके जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बनेगा। तो कोशिश करना है कि आपने कीवर्ड प्लानर से अच्छे कीवर्ड जो है वो सर्च करके अपनी वीडियो में लगाने हैं। नंबर 3 पे आ जाता है जी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। ये एक ऐसा कीवर्ड है, ये एक ऐसा टाइटल है जो कि एडवर्टाइज़र होता है वो इस टैग पे, इस कीवर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा सर्चिंग होती है, और जो एडवर्टाइज़र होता है वो चाहता है कि उसका जो एड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें। तो इसलिए जो लोग भी इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। इस पे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी वीडियो से ज़्यादा ऐड चलेगी, और आपकी वीडियो का जो आरपीएम है वो ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं जी, अगर आप अपना आरपीएम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने अपने जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में लगाने हैं, ना कि उर्दू में, क्योंकि जो भी एडवर्टाइज़र होता है वो जब यूट्यूब पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो इंग्लिश के कीवर्ड को देखता है, उर्दू के कीवर्ड को नहीं देखता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट थंबनेल फॉर योर वीडियो, एक तो हो गया ये टाइटल हो गया, दूसरा हो गया जी वीडियो के लिए थंबनेल बनाने का तरीका। तो वीडियो का थंबनेल बनाने का तरीका, ये कीवर्ड उर्दू में है, आपने ऐसा कीवर्ड ऐसा जो टाइटल है वो आपने नहीं लगाना, आपने जस्ट इंग्लिश में लिखना है, हाउ टू क्रिएट अ बेस्ट एंड परफेक्ट थंबनेल फॉर योर वीडियो। जब आप ऐसा टाइटल लगाएंगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो जो है वो सजेस्ट में आएगी, सर्च में आएगी, उस पर ऐड चलेंगे, और आपका जो आरपीएम है, आपकी वीडियो का जो आरपीएम है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको कम व्यूज़ पे ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। नंबर 5 पे आ जाता है, जब आप वीडियो बना रहे हो, जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तब आपने जो फॉर एग्जांपल अगर आपने उर्दू में वीडियो बनाई है तो आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। ये ना हो कि आप उस पर कोई फारसी सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई इंग्लिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने सब टाइटल तो लगाया नहीं। अगर आपने सब टाइटल लगाया है तो फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सब टाइटल नहीं लगाया तो फिर आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और जो अपना टारगेट कंट्री है उसको सेलेक्ट करके वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि बाहर के ममालिक में अगर आपकी वीडियो देखी जाती है तो फिर भी आपका जो आरपीएम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जी नंबर 6 पे आ जाता है जी सीटीआर। आपने अपना सीटीआर इंक्रीज़ करना है। सीटीआर क्या होता है जी, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जितने इंप्रेशन आपके बढ़ेंगे, जितने आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, उस हिसाब के आपके जो इंप्रेशन है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपने अपना सीटीआर बढ़ाना किस तरह है? सीटीआर बढ़ाने का तरीकाकार ये है कि आप अपना जो थंबनेल है वो आई कैची बनाएं, थंबनेल आप अच्छा बनाएं। जैसे ही आप थंबनेल अच्छा बनाएंगे तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आएंगी, आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलेंगे, और आपके वीडियो का जो आरपीएम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, आपको अर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। नंबर 7 पे आता है जी दुआ। अब आप कहेंगे कि दुआ का और आरपीएम का क्या चक्कर है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि यूट्यूब का बिज़नेस चलता रहे। जितना यूट्यूब का ज़्यादा बिज़नेस चलेगा उतने ज़्यादा आपके जो वीडियोस पे ऐड चलेंगी, उतने ज़्यादा आपका आरपीएम बढ़ेगा। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि यूट्यूब पे बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यूट्यूब के पास बिज़नेस नहीं होता, हल्की फुल्के जो ऐड होती हैं वो आपकी वीडियो पे आ रही होती हैं, जिनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपने दुआ करनी है कि यूट्यूब के पास ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आएँ, अच्छे एडवर्टाइज़र जो हैं वो यूट्यूब पे इन्वेस्ट करें। जितने ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे उतने अच्छे और उतने महंगे जो हैं वो ऐड आपकी वीडियो पे चलेंगे, और आपका उतना जो आरपीएम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एड्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी एड्स के कितने पैसे मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे किस ऐड के मिलते हैं, और सबसे कम पैसे जो है वो किस ऐड के मिलते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में सारी जो है 1 बाय 1 करके इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यह है कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जब हम अपनी रेवेन्यू शो करते हैं, जो कि यूट्यूब स्टूडियो में या गूगल एडसन में हमें सामने शो हो रहा होता है
क्या वो सारे के सारा रेवेन्यू हमारा होता है या कि उसमें से यूट्यूब ने डिडक्ट करना होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेवेन्यू आपको सामने शो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है, उसमें यूट्यूब ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका होता है, उसमें मज़ीद जो है वो कोई डिडक्शन नहीं होती है। हाँ, जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो तब कुछ ना कुछ डिडक्शन होती है, वो एक मखसूस होती है, वो डिडक्शन आपकी होनी होती है। कुछ बैंक्स ज़्यादा करते हैं, कुछ बैंक्स कम होते हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे कि कौन सा बैंक जो है वो डिडक्शन कम करता है। तो ये था आरपीएम और सीपीएम। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये समझाने की फुल कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर आपको कुछ समझ आ गया है तो आपने अपनी वीडियो पे इस जाके आरपीएम और सीपीएम को चेक ज़रूर करना है कि आपकी वीडियो का आरपीएम और सीपीएम कितना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।